Very good morning to you all of you. I know that now you have completed the work of retirement of a partner. So I hope that you have understood all the topics of retirement. That is लोन अकाउंट. अब आपको लोन अकाउंट भी अच्छे से आ गया है. तीनों एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स के आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं. आपने कुछ एडिशनल्स भी कर लिए. सारे मेन क्वेश्चंस हो गए हैं. सो टुडे आई विल स्टार्ट डेथ ऑफ अ पार्टनर. That is quite similar. All the concepts are similar, just like a retirement of a partner. The accounting treatment in the event of death of a partner is similar to that in case of retirement of a partner. In case of death of a partner, his claim is transferred to his executor's account and settled in the same manner as that of the retired partner. पार्टनर की डेथ होने के बाद हम उसका सारा बैलेंस निकालते हैं और जो भी टोटल बैलेंस आता है दैट विल बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट. और एग्जीक्यूटर अकाउंट और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसका नॉमिनी है, जो मरने के बाद जिसको मिलना है, हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और हम उसकी सेटलमेंट सेम ऐसे ही करते हैं जैसे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में होता है. नाउ however, there is one major difference that while the retirement normally take place at the end of an accounting period. दोनों में, रिटायरमेंट में और डेथ ऑफ अ पार्टनर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि रिटायरमेंट नॉर्मली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होता है, जबकि डेथ ऑफ अ पार्टनर में अकर एनी टाइम. हेंस इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज क्लेम शेल ऑल्सो इंक्लूड. उसकी क्लेम में आपने क्या क्या पे करना है. is the amount standing to the credit of his capital account, जितना भी उसका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है. his share of increase in the value of goodwill of the firm, जितनी भी आज की तारीख में जब उसकी डेथ हो रही है उस दिन जितनी फर्म की गुडविल होगी उस फर्म की गुडविल में से उसका शेयर उसको दिया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड. ध्यान से सुनिएगा बेटा, इट इज़ गिवन इन योर DK गोयल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड. अगर डीड में कहा गया है कि डेथ होने के बाद पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, देन यू विल क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. जिस दिन पार्टनर की डेथ हो रही है हम उस दिन रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और अगर लॉस होगा तो उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. हिज शेयर ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स. बैलेंस शीट में जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, जैसे जनरल रिजर्व है, P&L का बैलेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो भी रिजर्व्स हैं उसमें से उसका शेयर उसको दिया जाएगा. The following amounts will be debited to the account of deceased partner. उसके अकाउंट से हम क्या क्या माइनस करेंगे. उसकी ड्राइंग्स, अगर उसने पैसा विड्रॉ किया है, उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसका शेयर ऑफ लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस जैसे डेबिट बैलेंस और P&L है, ऑल दिस थिंग्स. तो जो भी उसका बैलेंस होगा कैपिटल का दैट विल बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. नाउ अब हम यहाँ पर थे कि द मेन प्रॉब्लम रिलेट्स टू द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड. इसका मतलब है मान लो 30 जून को डेथ हो रही है और सेशन आपका ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल, तो इट मीन्स अप्रैल, मई, जून. ही हैज़ वर्कड ओनली फॉर 3 months इन दिस ईयर. उसने इस साल सिर्फ 3 महीने काम किया, तो हमें 3 महीने का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे. तो यहाँ मैंने आपको मेथड दिए हुए हैं. द डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट मे बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, या तो नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, या तो हम उसके 3 साल का जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा हम पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे दे देंगे, क्योंकि अकाउंट तो क्लोज 9 महीने के बाद होगा, वो 31 मार्च को होगा, पर उसकी डेथ तो हो गई है 30 जून को, तो हमें 3 महीने का प्रॉफिट अभी उसको देना पड़ेगा. तो या तो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट. तो हम कैसे निकालेंगे. डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेंगे, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शनेट पीरियड. मान लो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है तो हम 1 लाख लिखेंगे. शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर मान लो उसका 1/3 शेयर है, 1/3. प्रोपोर्शनेट पीरियड 3 months के लिए उसने काम किया, तो 1 लाख पर 3 months के लिए उसका 1/3 शेयर आ जाएगा. तो ये उसका प्रॉफिट शेयर आ जाएगा 3 महीने का. तो अगर आपको बोला जाता है कि पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे देना है तो आपने ऐसे निकालना है. सेकेंड, अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि
ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स। अगर क्वेश्चन कहता है, आपको दिखाई दे रहा होगा सेकेंड केस, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स, सेम फॉर्मूला पहले वाला ही चलेगा, लेकिन यहाँ आप लास्ट ईयर प्रॉफिट की जगह आप क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको 4 साल का एवरेज निकालना है तो आप 4 साल का एवरेज निकालेंगे, 5 साल का निकालना है तो 5 साल का एवरेज निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट सेम प्रोपोर्शनेट पीरियड, जैसे 30 जून का लिया था 3 मंथ्स और उसका शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर 1/3। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 3 मंथ्स का। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, अगर क्वेश्चन में कहता है कि आपने सेल्स के बेसिस पे निकालना है तो आप कैसे करेंगे, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, सेल्स ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड, इंटरवेनिंग मीन्स 30 जून को डेथ हुई है तो 30 जून तक जितनी सेल्स होगी क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। मान लो अप्रैल मई जून में उसने 3 महीने में उसने 1 लाख सेल्स की है, तो 1 लाख सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको प्रीवियस ईयर का रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है कि सेल्स पे हमारी कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है, रेट अगर दिया हुआ है तो आप परसेंटेज डाल देंगे और उसमें उसका शेयर डाल देंगे। अगर आपको रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो हाउ यू विल कैलकुलेट, इफ रेट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन, इट इज़ कैलकुलेटेड एज रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेंगे आप अपॉन लास्ट ईयर सेल्स और आप यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। क्या बोला मैंने बेटा, पिछले साल का प्रॉफिट अपॉन पिछले साल की सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा कि आपने कितना परसेंटेज से प्रॉफिट अर्न किया है ऑन सेल्स। उस परसेंटेज को आप यहाँ डाल देंगे, रेट को, उस रेट को यहाँ डालने से उस सेल्स पे आपकी प्रॉफिट आ जाएगी, उसमें उसका आप शेयर दे देंगे। तो हमने आपको कितने मेथड्स कराए, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये 3 केस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं और कोई केस नहीं है। तो बेटा कौन कौन से केस थे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बोला जाता है तो आप प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लीजिए, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शनेट मल्टीप्लाइड बाय दैट प्रोपोर्शनेट पीरियड, जितने महीने उसने काम किया और उसमें उसका शेयर। अगर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज बोलता है तो लास्ट ईयर प्रॉफिट की जगह आप लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शनेट 3 मंथ्स और उसमें उसका शेयर। और अगर सेल्स के बेसिस पे कहता है तो आपने इस तरीके से निकालना है। नाउ आफ्टर दैट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब जब हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट किया है तो इसमें आप देखेंगे इस चैप्टर में डेथ में हमें एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर आर। हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है, नंबर 1 सेम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर भी आप न्यू रेशियो निकालेंगे और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, जैसे आप रिटायरमेंट में करते थे वैसे ही करेंगे, कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग पार्टनर, और जैसे आपकी गुडविल की तब एंट्री होती थी वैसे ही अब डेथ के केस में होएगी, कंटिन्यूइंग और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। रिटायरिंग की जगह अब हम उस पार्टनर को लेंगे जिसकी डेथ हो रही है। एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें उसका रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस निकालना है जो उसके अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट होगा। एडजस्टमेंट्स फॉर एग्जिस्टिंग बैलेंस रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, सेम रिटायरमेंट की तरह आपने डेथ पार्टनर के अकाउंट में आपने डालनी है, उसका शेयर देना है। डिटरमाइनिंग, फिर आपने उसकी कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद उसका टोटल अमाउंट निकालना है और वो जितनी टोटल अमाउंट है वो हमने डिसीज्ड पार्टनर के लीगल हेयर्स मीन्स उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देनी है। नाउ बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉफिट 3 केसेस के थ्रू निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में बोला जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो जब आप प्रॉफिट निकालते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री आप कैसे पास करेंगे ये अभी हमें सीखना है। डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। डिसीज्ड पार्टनर का आप शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे
शुरू बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अप्रैल से लेकर जब उसकी डेथ हो जाती है तब उस टाइम पीरियड के लिए आपने उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है. अगर सिमिलरली ही बियर्स लॉस इफ एनी इंकर्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर जितने पीरियड उसने काम किया उतने पीरियड में अगर फर्म ने लॉस इंकर्ड किया है तो वो लॉस भी बियर करेगा. डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट की कैसे जर्नल एंट्री करेंगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल. जैसे बेटा हम प्रॉफिट बांटते थे तो हमारी एंट्री होती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. तो यहाँ हमने प्रॉफिट एंड लॉस के आगे एक वर्ड ऐड कर दिया सस्पेंस अकाउंट. आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड मीन्स जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके अकाउंट में आप उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जितने महीने उसने काम किया उसके अकाउंट में आप क्रेडिट कर देंगे. आई विल टेल यू व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज ओपन. नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ, आपने इसकी नोट्स भी बनानी है बेटा, अपनी कॉपी में सारा नोट आपने लिखना है. द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. जो भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अभी हमने लिखा था, डेबिट किया था, उसको हम एसेट साइड में दिखाएंगे बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में एट द एंड ऑफ द ईयर हम ट्रांसफर कर देंगे. बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, वेयर एज P&L सस्पेंस अकाउंट इज ओपन एट द मिडल ऑफ द ईयर एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर. ये हमारा टेम्परेरी अकाउंट होता है जो हमें अकाउंट ओपन करना होता है, जो हम साल के बीच में ओपन करते हैं क्योंकि पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को हमें देना है. तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो डेबिट नहीं कर सकते बिकॉज दैट विल बी प्रिपेयर ओनली एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द पीरियड. देयरफॉर इन दैट केस वी विल डेबिट P&L सस्पेंस अकाउंट. When deceased partner share is loss, अगर deceased partner का शेयर लॉस है तो उस केस में हमें इस एंट्री को रिवर्स कर देना है. डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. पहले हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर क्योंकि जब प्रॉफिट था. अब लॉस है तो हमारी एंट्री रिवर्स हो जाएगी. डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. अब हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है एंड ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस शोज लाइबिलिटीज. अब हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे और एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे. डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप कैसे बनाएंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उसकी ओपनिंग कैपिटल होगी. अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो वो भी आप डाल देंगे. अगर पार्टनर का लोन लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है, फर्म ने लोन लिया हुआ है तो वो भी पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. बाय लोन बाय पार्टनर. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो प्रॉफिट हमने उसको दिया था 3 महीने का, मान लो जैसे डेथ हुई थी 30 जून में तो 3 महीने का जो भी प्रॉफिट था उसके लिए हम बाय P&L सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे. बाय रीवैल्यूएशन, अगर उसका प्रॉफिट में शेयर है और जो भी अंदर रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है बैलेंस शीट में उसका शेयर. अगर डीड में कहा गया है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जितने मंथ्स उसने काम किया उस साल उतने मंथ्स का आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे. अगर क्वेश्चन में सैलरी बोली है तो दे देंगे आप. शेयर इन गुडविल, सेम आपने गुडविल की एंट्री वैसे ही करनी है. कंटिन्यू इनटू डिसीज्ड पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो. अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो आपने डेबिट करना है. टू लोन टू पार्टनर, अगर पार्टनर का लोन डेबिट साइड में दिया हुआ है, पार्टनर ने कभी लोन लिया था फर्म से तो उसके अकाउंट से कट जाएगा उसका पैसा. टू रीवैल्यूएशन, अगर लॉस है. शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अगर आपके बैलेंस शीट में लॉस गिवन है. अगर उसने कोई पैसा विड्रॉ किया था, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, अगर लॉस बियर कर रहा है तो हम P&L सस्पेंस अकाउंट मैंने आपको बताया था वो उसकी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा. टू गुडविल, अगर बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है उसमें से उसका शेयर राइट ऑफ किया जाएगा. इसको टोटल करेंगे, इसे माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो आप उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. आई होप इट्स क्लियर टू यू. Now the last, again I am repeating, note है profit and loss suspense account is prepared to distribute the profit among the partners according to the provisions of partnership deed or partnership act, whereas profit and loss suspense account is prepared to calculate profit for a particular time period before the end of the accounting year. क्योंकि जब पार्टनर की डेथ बीच में हो रही है तो हमें बीच में उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट देना होगा, तो उसके लिए हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि दैट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन
only at the time of the end of the accounting year. For that case, we will tap it to the P&L suspense account. I hope it's clear to you all. Now, the legal representative of a deceased partner is entitled to get interest at the rate of 6% per annum on the amount due from the date of death to the date of payment. अगर फर्म अभी पे नहीं कर रही है, बाद में पे करेगी, तो फर्म उसको इस अमाउंट के साथ में जितना पेमेंट लेट करेगी उतने पीरियड के लिए उसको 6% से इंटरेस्ट दिया जाएगा, या ऑफ दैट to that proportion of profit which is earned by the firm with the amount due to the deceased partner, या जितना उसका शेयर है हमारे पास जो हमने उसको नहीं दिया है, हमने जब उसको अभी हमने पेमेंट नहीं की है, तो जितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है उसके शेयर ऑफ बैलेंस से उतना हमें उसको या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट देना होगा या इंटरेस्ट देना होगा एट द रेट ऑफ 6%. क्लियर टू यू? नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द practical questions. Thank you.